Nama atu doni ane doni atu polo doni polo non malang lagak doba laka oke si jega din songule doni polam humlai la ui pade palai la nyubam bujo jone se doma la Jisu Kriston cinglai kulangul malang Kristan ripaku tongul malang amreng bugobu Isu masih Jesus Christ mul mulu lagak doba tup kahal ngo oto coce pa alin sopadan. Well, thank you all of you and very good evening to all of you. It's a miracle, it's a magic that such kind of huge supports and loves that what I'm showing in front of my eyes, even I'm not able to believe in my own eyes. That's really amazing and mesmerizing. For that, once again, love you all and thank you very much. बहुत अच्छे वक्ताओं ने बहुत अच्छी अपनी बातें रखी, अपनी वक्तव्य रखा, उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया राइट फ्रॉम माय ब्रदर देंगम गादी जी फ्रॉम लेपारादा डिस्ट्रिक्ट। आपने अपनी मन की बात को रखा और शुरुआत से लेकर के अंत तक का मेरी जिंदगी के सफर के बारे में आपने जो भी विटनेस किया, जो भी देखा और आपको जैसा लगा वो आपने अपनी तरफ से रखा, उसके लिए वैसे तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम हमेशा बात करते हैं, शायद यहाँ ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिसके साथ मेरा पर्सनल चैटिंग नहीं होता होगा। ऑलमोस्ट आई थिंक ऑलमोस्ट अरुणाचल में मैंने यही बात कुछ महीने पहले मेरे एक मित्र को बताया था। अरुणाचल इज लैंड ऑफ टोटल 14-15 lakhs population. Out of that 14-15 lakhs population, minimum 10 to 12 lakhs people are direct connected with me. That is the power of common man. इसलिए मैं हर बार कहती हूँ, don't underestimate the power of common man. We are a common man, we are common public, we are common people. Nothing I have to please you and just offer you. Only I can do is that 24/7 I am available for you all people. तो यहाँ तक का सफर में अभी भाई देंगम हाजी आपका बोला वाला भी सुना, अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से बहुत बढ़िया बोला। उसके बाद में आपका हमारा सगाली पपुमपरे डिस्ट्रिक्ट से मेरा आई थिंक ब्रदर इन लॉ होगा, मेरा ससुर बुरा होगा, नाबाम आगाजी, आपका भी सुना। और उसके साथ में मेरा बाय द मोस्ट पावरफुल बाय मैया कमसी, आई लव यू, तुम पे फिदा हो गई मैं, ऐसे ही बोलते रहो, जियो हजारों साल, बहुत थैंक यू। उसके साथ में सिस्टर निमिताबा जी, एक्चुअली मैं थोड़ी देर बाद पॉइंट पे आऊंगी, आप लोग बोर मत हो जाइए, हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो मैं एक झटके में मतलब उसको नहीं कर पा रही हूँ। तो सबसे पहला जो इमरजेंसी जरूरी है, अरुणाचल प्रदेश से कुछ युवा लोग चल करके दिल्ली तक चल रहे थे। बिश्नाचार्याली से मैं तोकोसीतल जुड़ी, उसके बाद दिल्ली तक पहुंची। उस सफर के बीच में कितने शैतानों ने मुझे सताया वो आप सबने देखा, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, फेसबुक के माध्यम से देखा, कभी ये कभी वो कभी क्या, कभी कोई बोलने आ जाता है कि वो जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का जो फाउंडर मेंबर था, जिन लोगों ने उसको मतलब उसकी फाउंडेशन रखी थी, नींव रखी थी, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो एक संस्था थी ना, उसकी नींव रखने वालों ने, अरुणाचल में क्या होता है, एक शॉर्टकट बिजनेस, कोई पीछे वाला आएगा, पर्टिकुलर एक इशू थमा देगा, ये लो इशू, तुम इस पे चर्चा करो, सरकार को घेरो, तुमको खर्चा पानी दे देगा। इशू को लिया खर्चा का साथ में और चिल्लाया, हल्ला किया। उसके बाद सरकार जब परेशान हो जाता है, हे इशू बंद करो ना, हो जाएगा ना, अपना बाय बाय मिलके चलेगा, जिसने उसको खर्चा लगाया जाता उससे बाय डबल पेमेंट करके इशू को बंद कर किया जाता है। अभी तक यही चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी तक यही चल रहा है। ये पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ना इशू उतारने के लिए मैंने कभी किसी से बातचीत की और ना इशू दबाने के लिए मैंने किसी से बातचीत करना जरूरी समझा। ये इशू तब तक जिंदा रहेगी जब तक हम सब जिंदा है, क्योंकि हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई इशू है ये कोई मजाक करने वाली इशू नहीं है। इसको इसलिए इस इशू को बेच खाया तो कोसीतल बिक्री हो गया, तमें तुम्हें ये अलना फलना क्या बाजार में ये सब छोटा मोटा, मैंने मुझे सुन के ना कान का अंदर भी नहीं घुसता है, बात माता का ऊपर से उड़ जाता है धूल मिट्टी जैसा। तो इस चक्कर में अभी मार्केट में एक
सोशल मीडिया में एक ऑडियो मैसेज भी वायरल हो रहा है, ऑडियो क्लिप सिस्टर निमी तबा का आवाज में, तो को शीतल तो बिक्री हो गया, ये हो गया, तो को शीतल बिक्री हो के वो क्या गाड़ी खरीद लिया, घर ऐसे कुछ समथिंग लाइक दैट कुछ है। तो उस पे मैं आप लोगों से मतलब मेरा जितना भी, क्योंकि यू ऑल आर माय फैमिली मेंबर, आप लोग मेरा परिवार हो, मेरा हिस्सा हो, मुझे चाहते हो ना, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, वो सब आजकल क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक इतना जमाना ये हो गया ना, वो इसको डबिंग वबिंग भी करता भी होगा, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट ऑडियो क्लिप्स, आई रियली डोंट नो, बट उस पे ऐसी चीजों को लेकर के एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करना है, हम लोग एटलीस्ट आपस में, हम लोग का बीच में ना। तो इसलिए सिस्टर निमी तबा जी आपको थैंक यू, क्योंकि आप आई थी, मैं आपको पहचानती भी नहीं थी, जब मैं दिल्ली में थी आप आई थी सपोर्ट करने के लिए, तो आपने इंट्रोड्यूस किया खुद को कि मेरा नाम निमी तबा है बोल के। स्पेशली ये आई थी अखिलेश प्रताप सिंह से नाराज होकर के, उसने ऐसा क्यों किया बोल के। उसके बाद मुझे जब जान पहचान इनसे बनी, इसके बाद जैसे ये निमी तबा जी आई थी वैसे और भी कई महिलाएं आई थी दिल्ली में, तो सारी महिलाओं को मैंने ये रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग एक एक महिला अलग अलग से आवाज उठाते रहेंगे तो उसका वजन कम होगा, तो क्यों ना आप सब एक साथ जुड़ जाइए, आप सब एक साथ जुड़ के एक ताकत के साथ, फोर्स के साथ, अगर आप लोग मुझे समर्थन देते हो तो एक फोर्स के साथ समर्थन देंगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा बोल के अरुणाचल नारी शक्ति मैंने ही नाम दिया था इन लोगों को, आज मैं बता रही हूँ पब्लिकली, अरुणाचल नारी शक्ति नाम मैंने ही दिया, उसका फाउंडेशन भी मैंने ही किया था, क्योंकि मैं एक नारी हूँ और मेरे पीछे जितने नारी जुड़ेंगे उन सब नारियों को एक नारी शक्ति के नाम से नवाजा जाए, इसलिए मैंने अरुणाचल नारी शक्ति नाम रखा था। आज भी जितने भी अरुणाचल नारी शक्ति के जितने भी सदस्य पूरे अरुणाचल में, आप सब मेरे ताकत हो, आप सब मेरे एनर्जी हो, मैं आप सब के लिए हमेशा आप सब की एक में एक टॉर्च लाइट बनकर मैं आगे खड़ी हूं, तो आप सब मेरे पीछे ट्यूब लाइट हो, इसीलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। छोटी मोटी देखिए, छोटा सा घर में तो थोड़ा सा तुरंग तरंग तो होता ही है, तो उसको हम लोग समझदारी से, जो चीज हमारे लिए जरूरी नहीं है, जो खाना खाने से हेल्थ खराब हो सकता है वो खाना को साइड में रख के जिस खाना से हेल्थ अच्छा हो सकता है उसको खाना चाहिए। तो नेगेटिव बातों को साइड में रखते हुए पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हमको आगे एक अच्छा कंक्लूजन के बीच में अगर कहा सुनी हुई होगी तो आपसे भी अनुग्रह है कि मेरी बहन, आप मेरी प्यारी बहन हो, समझदार हो, आप उनको, मेरे जितने भी मेरे समर्थक है उनको भी आप जो भी कोई अगर कभी कभी हो जाता है आर्गुमेंट, उसको भी आप माफ कर दीजिए, और आप भी अगर किसी को गलत बोला है तो आप भी माफ मांग लीजिए, क्योंकि हमारा बाइबल कहता है फॉरगेट एंड फॉरगिव ना, लव योर नेबर एज यू लव योरसेल्फ, तो अपने पड़ोसी को ज्यादा प्यार करो जितना आप खुद को प्यार करते हो, तो फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस में ही सब कुछ होता है। तो लेट्स वर्क फॉरवर्ड फॉर एक अच्छा लाइफ के लिए। तो यहाँ पर इसको रखते हुए अब मैं आती हूँ असली मुद्दे पर, क्योंकि आप सबको ज्यादा इंतजार नहीं करवाना है। मैनेजमेंट कमेटी अच्छी, खाने पीने का अरेंजमेंट रेडी है ना, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं टीम एसी को लेकर के टेनिस कोर्ट पहुंची थी तो मैनेजमेंट के पास खाना नहीं था और हम लोग सब भूखे प्यासे चले गए थे, तो आज वो चीज दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि ये मेरे सारे फैमिली मेंबर जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, और आज यहाँ जितने भी मीडिया पार्टनर्स आए हैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कवरेज के लिए और ब्रॉडकास्टिंग के लिए। हो सके तो एक बार कैमरा घुमा के मेरे लोगों को भी जरा अपने कैमरे में कैद करके पूरे प्रदेश को दिखाइए कि पूरे अरुणाचल के वेस्ट पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी से कितने डिस्ट्रिक्ट से कितने लोग आए हैं, जरा पूरा नजारा दिखाइए। हम गरीब लोगों के पास में भी कम से कम कितनी गाड़ियां लाइन पे लगे हुए हैं वो भी दिखाइए। वेल थैंक यू। उसके बाद में सबसे पहला मुद्दा है, मैं सबसे पहले आज आप सब मुझे अनी तोको शीतल दीदी के नाम से जानती हूँ। मैं वॉइस के माध्यम से, वॉइस मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप के वॉइस मैसेज के माध्यम से अपनी परिचय दे चुकी हूँ, फिर भी आज मैं रूबरू आप सबके सामने प्रैक्टिकली एक परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम तोको शीतल, मेरा स्वर्गवासी मेरा पिताजी का नाम तोको तातम, और मेरे 3 माँ है, जैसे वो मेरा ससुर बुरा नवम आगा जी बोल के गए, उनकी 3 बीबियां है ना, मेरा भी 3 माँ है।
मेरा फर्स्ट माँ का नाम मिसेस तसर बुंगी तोको, मेरा सेकेंड माँ का नाम तसर यानम, मेरा थर्ड माँ का नाम तरिंग यामा। ये तीनों औरत मेरे पिताजी के धर्म पत्नियां हैं। मेरे पिताजी तो गुजर गए, लेकिन मेरे तीनों माएँ आज तक जीवित है। मैं थोड़ा सा मेरा अपना बैकग्राउंड बता दूं ताकि आप लोगों के क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद में मेरे पिताजी आबू लेत आबू तोको ततम जो पुरू विलेज लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट पीसतना सर्कल में अभी पड़ता है, वहां से तोको थे। लेकिन उसने शादी की थी करादादी डिस्ट्रिक्ट के न्यू पालिन के तसर बस्ती के तसर क्लान के तसर लड़की से। तो इसीलिए मेरा पिताजी हिंदा टाउन में उधर में सेटिंग हो गया, घर बार उधर बना लिया, सब कुछ करके करादादी डिस्ट्रिक्ट में मेरा पिताजी और माँ लोग उधर बैठा। तो हम लोग का जन्म भी करादादी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो इसीलिए मेरा विजन जो है लोअर सुबनसिरी का है, परवरिश जो है करादादी का है, और आज मेरा शादी हुआ है पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट में द माइटियस नावम क्लान में। फिर इसके और एक बात बताना जरूरी, क्योंकि नावम में मेरी शादी जरूर हुई है और एक बेटा भी हो गया, लेकिन नावम लोग घर में एक भी मिथुन लेके नहीं आया है बोल के गुस्सा से हम तो को शीतल नावम नहीं लिखाए दे है। जब मिथुन लेके आएगा उसी दिन हम तो को शीतल में नावम प्लस कर देगा। तो ये मेरा परिचय है। और मेरा पिताजी जो था वो अपने जमाना में छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर बिजनेसमैन करके खाता था, और मेरी माँ है जो 3 माताएं हैं वो भी अपने लेवल में छोटा मोटा जो भी है अपना लेवल में। बड़ी माँ हाउस रेंट छोटा मोटा हाउस रेंट से गुजारा करती है, छोटी माँ छोटा मोटा वो चपरासी पियोन का नौकरी करती है, और मेरी तीसरी जो माँ है वो लकड़ी सब्जी तोड़ के मेहनत करके खाती है। ये बताने का उद्देश्य ये है कि मैं भी बिल्कुल एक मिडिल क्लास बीपीएल ग्राउंड की एक फैमिली से हूँ, और आप लोगों की तरह मैं भी एक आम इंसान हूँ, आम जनता हूँ। मेरे अंदर में कोई स्पेशल वो नहीं है, कोई स्पेशल कैटेगरी की मैं सिटीजन नहीं हूँ, और ना ही पॉलिटिकली मैं बिल्कुल, मेरा पीछे में कोई पॉलिटिकली मतलब हिस्ट्री भी नहीं रहा और पॉलिटिकली बैकअप भी नहीं रहा। जरूर मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत में कुछ ना समझते समय, क्योंकि बचपन से मुझे आदत था सोशल सर्विस करने का, तो बचपन से सोशल सर्विस करने का आदत था। फ्री फ्रैंक नेचर, जो भी कोई मिलेगा आइए खाइए पिए चलिए, जो भी प्रॉब्लम होगा, हॉस्पिटल में कोई अनजान आदमी पड़ा रो रहा होगा हम उसको पूछने जाता है अरे क्या तकलीफ है। तो ये नेचर को देखते हुए जब मैं 24 साल की उम्र की छोटी कच्ची उम्र की महिला थी, तब मेरे मतलब एरिया के लोगों ने बोला कि आपको जेडपीएम आना चाहिए। वहां में था 14 अंचल सेगमेंट था, 14 अंचल सेगमेंट में से 9 अंचल समिति मेंबर ने समर्थन दिया था। तो हमको पॉलिटिक्स पता नहीं था उस समय में। अच्छा, आउट ऑफ 14 से 9 अंचल समिति अगर सपोर्टर दे रहे तो जिला बन गया सोच के नॉमिनेशन फाइल किया, बाद में खराब धुलाई खाया। So that was the worst experience ever of my life as a politics subject, because I was not aware of the political things that time. तो ये था। उसके बाद फिर जिला में मार खाया, फिट गया। उसके बाद ईटानगर कैपिटल में आया, तो जिस पार्टी से जिला टिकट मांगा था, पार्टी पॉलिटिक्स क्या होते तब भी मुझे नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना पता था इलेक्शन प्रोसेस में जाने के लिए आपको एक पॉलिटिकल पार्टी का टिकट लेना चाहिए, तो जो भी हो पॉलिटिकल पार्टी का टिकट ले लो और कॉन्टेस्ट करो। तो मैं एनसीपी पार्टी, शरद पवार लेट पीएस हंगमा जी वाला पार्टी, एनसीपी से टिकट लेके कॉन्टेस्ट किया था, हार गया। यहाँ ईटानगर पहुंचा तो एनसीपी वालों ने स्टेट वुमेन प्रेसिडेंट दे दिया। जिसको पता नहीं है कि ये प्राइमरी मेंबरशिप क्या होता है, नहीं पता, उसको उठा के स्टेट वुमेन प्रेसिडेंट दे दिया। तो कैसे चला था? प्रेसिडेंट के पोस्ट पे रह के सीखने की कोशिश की, मतलब बीए का फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और नर्सरी का पढ़ाई पढ़ रहा था। ऐसे होके पॉलिटिकल मेरी हिस्ट्री इतना ही है। उसके बाद ममता दीदी के साथ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में जुड़ी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने भी उठाकर यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया। तब तक मैं थोड़ा थोड़ा सीख चुकी थी, मतलब थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। तो ऐसे करके 5 विधायक जीत कर आए थे 2009 में इलेक्शन में। तो 3 साल रहे पार्टी में जैसे तैसे मेरे साथ चिपक के। बाद में क्या है, अरुणाचल में एक पोबिया है। अभी इलेक्शन का टाइम पे ज्यादा पार्टीबाजी में, उस टॉपिक में बाद में आऊंगी, पहले ये बताना जरूरी है। 3 साल रहने के बाद क्या है, रूलिंग में जाना है। कौन है रूलिंग, हु इज द रूलिंग? चलो 4 एमएलए रूलिंग में शिफ्ट हो गया।
एकलौता एमएलए एक पीस बच गया रोइंग टाउन का, जो अभी आप लोग थोड़ा देर पहले मुच्चू मिट्टी जी का नाम ले रहे थे, उसकी कंस्टिट्यूंसी से मुच्चू मिट्टी जी के एमएलए नहीं बनने से पहले जो एमएलए साहब थे, माननीय विधायक ललिता उमरे जी, वो अकेला बच गए थे। तो उसने बोला मैडम क्या करेगा, हम लोग का 4 एमएलए तो कांग्रेस में भाग गया, अभी हम दोनों प्रेसिडेंट और एक एमएलए अकेला क्या करेगा, तो आप ऐसा कीजिए ना, पार्टी को डिजोल्व कर दीजिए हमको बोला। तो हम उसमें भी मतलब हाँ शायद हम डिजोल्व करने से सर का भला हो देगा होगा सोच के ना, होगा बोल के आराम से डिजोल्व कर दिया। तो सर फिर उसके बाद पीपीए चला गया। ऐसा हो के मतलब बहुत कुछ चीज जब आदमी को समझ में नहीं आता है तो इंस्टेंसेस ऐसे हो के निकल के आता है। आउट ऑफ दैट इंस्टेंसेस व्हाट आई गेन एंड व्हाट आई गोट इज दैट बहुत ज्यादा दावदार हो चुका है आज का डेट में, रगड़ रगड़ के दाव इतना दार हो चुका है कि अभी, और ये दाव कभी पत्थर में लगने से भी दाव कभी हिकुम नहीं होगा। इसीलिए अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट आप लोगों ने देखा, मैंने हमेशा मोबाइल के जरिए मीडिया के जरिए बोला, ये है ओरिजिनल मेमोरेंडम कॉपी जो मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया था। मैंने दिल्ली से वापस आते वक्त भी मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बोला था कि मैं जितना कर सकती थी मैंने किया, मैं जितना बोल सकती थी मैंने बोला। उसके बाद राष्ट्रपति भवन तक मैं खुद प्रैक्टिकली पहुंची, उसके ऑफिस तक पहुंचकर ये मेमोरेंडम मैंने दिया। यहाँ पे उन लोगों का ये रिसिप्ट साइन एंड सील है, आप लोगों को दिख रहा होगा। और इतना कुछ करने के बाद ऐसा नहीं कि एक बार सिर्फ दिया, रिपीटेडली बार बार रिपीटेडली मेमोरेंडम दिया कि अरुणाचल प्रदेश में रैम्पेंट करप्शन हो रहा है, इस करप्शन को स्टॉप करने की जरूरत है। थोड़ा सा ध्यान सेंट्रल आपका राष्ट्रपति जी देश के उच्चतम सर्वश्रेष्ठ नागरिक होने के नाते आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे देश के अंदर में एक हिस्सा, जो आपका देश का एक हिस्सा पिछड़ा हुआ चीन के बॉर्डर में सीमा में सटा हुआ एक छोटा सा पहाड़ी प्रदेश, वहां पे जो भी फंड्स यहाँ से भारत की सरकार योजनाएं बनाकर भेजते हैं वो सारे फंड्स का गबन हो रहा है। तो कम से कम थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए बोल करके मैंने कई बार राष्ट्रपति जी को भी बोला, उनके पास भी अनुग्रह किया, प्रधानमंत्री जी के पास गए, गृह मंत्रालय में जाकर गृह मंत्री जी के पास गए, उसके बाद में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के पास गए, उसके बाद सारे लोगों के पास, यहाँ तक कि बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी के पास भी पहुंचे। फिर उन सब के बीच में गोल गोल घूमने के बाद मुझे लगा कि अपना ही राज्य से हमारा खुद का मेरा सांसद, जिसको मैंने दूसरों के बारे में तो नहीं पता, मैंने तो को शीतल मैंने खुद वोट मारकर ये अंगूठा दबा कर जिताया, मेरा जीजाजी किरण रिजिजू जीजाजी यहाँ बैठे हैं मंत्री बनकर, तो उनके पास क्यों ना जाए बोलकर उनके पास भी मैं ये मेमोरेंडम लेकर के गई थी। मगर कहीं से किसी का कुछ भी कंक्लूजन नहीं मिला, रेस्पॉन्स नहीं मिला। किरण जीजाजी बोले थे जब हम टीम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन उनके वहां ऑफिशियली पहुंचे थे, तो बोला कि इतने दस्तावेज में उसको लेकर के दिया, सारा डॉक्यूमेंट्स करप्शन का। दैट टाइम ही सेड कि ओके लेट मी गो थ्रू ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स इन डिटेल्स फर्स्ट, इफ समथिंग इज देयर ऑब्वियसली आई विल टेक अप द इश्यू एंड मैं लीड करूंगा, मैं उन लोगों को सजा दिलवाऊंगा, भ्रष्टखोरी सरकार को, भ्रष्टाचार को मिटाने का जिम्मा किरण रिजिजू मेरा है और पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में मैं इस इशू को उठाऊंगा बोल के उन्होंने वहां पे मुझे प्रॉमिस किया था ऑन द रिकॉर्ड। लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद भी बोला था कि मैं इसको रद्दी में नहीं फेंकूंगा, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स ला करके दिया है जरूर मैं इसको पढ़ूंगा और इसके ऊपर हम पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड में चर्चा करेंगे और जो भी भ्रष्टखोर नेता है उनको उनके किए की सजा दिए जाएंगे। हम दिल्ली वहां उनसे क्या मांगने गए थे? ना हम उनके पास पानी का एक बोतल मांगने गए थे, ना हमने ये कहा कि जीजाजी सर आपको हमने वोट मारकर जिताया तो एक शाम का खाना खिला दो, या फिर जंतर मंतर में हम इतने महीने से पड़े हुए हैं आप क्यों देखने नहीं, ये भी हमने नहीं मांगा। हमने सिर्फ और सिर्फ बोला जिस मुहिम को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ दिल्ली तक का सफर तय करके आए हैं, अपने पहाड़ी प्रदेश है, क्योंकि हमारा अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल ये पहाड़ी है और मेनलैंड इंडिया से थोड़ा अंडर कटा हुआ है।
तो यहाँ से हम अगर कुछ भी बातें, कुछ भी यहाँ धरना भी करते हैं तो लोगों को दिखाई नहीं देता है, और हम स्लोगन नारा भी लगाते हैं तो लोगों को सुनाई नहीं देता है। हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए और एंटायर कंट्री के लोगों का बीच में ये जानना बहुत जरूरी है कि अरुणाचल में रैम्पेंट करप्शन चल रहा है बोल के, तो उस करप्शन को स्टॉप करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है कुछ तो वो हमको हेल्प करेगा बोल के, उसी चाहत में हम चैलेंजिंग होके यहाँ से अरुणाचल से दिल्ली तक का हमने फुट मार्च का सफर को तय किया है कि ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एटलीस्ट इतना तो उनको पता चले कि अरुणाचल से कुछ ऐसे एग्रीव सिटीजन्स हैं जिनको लगता है कि राज्य के सिस्टम में कुछ भी ठीक नहीं है, तो ये मुद्दा क्या है, इशू क्या है, कम से कम हमको एक बार बुलाकर तो पूछे। लेकिन अफसोस इतना मेहनत करने के बाद भी उन लोगों के कान में जू तक नहीं रहेगा है। तो इसीलिए ये हो गया था मेमोरेंडम कॉपी। अब इसी मेमोरेंडम से हमारा आज का ये अध्याय शुरू होता है। ये मैंने दिया, किसी ने एक्शन नहीं लिया, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। तब जाकर के मुझे पता चला कि अगर 100 साल भी अगर हम दिल्ली में डटकर चिल्लाते रहे, चीखते रहे, चाहे वो रामलीला मैदान क्यों ना हो, जंतर मंतर क्यों ना हो, जितना भी चीखती चिल्लाती रहूंगी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तमाशा बीन बन के रह गए हम वहां पर। वहां दिल्ली के पुलिस में जो दिल्ली पुलिस के जितने भी वहां पे सिपाही है, सबको हमारा चेहरा याद हो गया, नाम याद हो गया। रोज रोज देख देख करके जंतर मंतर में जो सिपाही खड़े रहते, सबको मतलब उन लोगों के साथ हमारा परिवार जैसा रिश्ता हो गया। लेकिन भारत की सरकार सुनते नहीं है, प्रधानमंत्री जी सुनते नहीं है। बिल्कुल जंतर मंतर से 5 कदम के दूर पर इंडियन पार्लियामेंट हाउस है, तो उनको तो सुनाई देना चाहिए, लेकिन बिल्कुल सुनाई नहीं दिया। इसीलिए उसके बाद मैं वहां से थक हार कर आप सबके सामने नमस्कार करते हुए तक हार कर अपने टीम को लेकर जितना हो सके मार्च तक बैठना था। ये मेरा छोटा भाई सोल दोदुम का चाहत था, सोल दोदुम का सजेशन था। पहले भी मैंने बोला है अमे अगोरला पे नो मार्च नांगो दुंगलिंग तक आए अरो नो को तक नो मार्च नांग क्या दुंगलिंग बाला गवर्नमेंट अरो नम तासा सुकाए दुंगलिंग तक वेंटला क बनो ब्रो वो बनो आए दोसा तंग सांगेला पे मार्च नाम क्या दुंगलिंग तो जो वेंटला ngो टीम ngो मार्च नांगो दुंगलिंग पाए। फिर भी गवर्नमेंट ने होगो जा एक्शन नो के कुमो तो क्या करेगा। तंकांगे को बोलो दोना तंगना सा दो भी मोपा को होगो दोना भी ताने आए बोलो हारंग यो को बोलो हारंग ओगो बोलो फ्री हो यु मोमो के पार नहीं तम चार्ज नो भी दके आई सीसुम दिक्पो को मलंग बोलो सीसुम सीजो पे 5 तंका पेमेंट तला सीसुम सी तो अगला अगर तंका नोलिंग तला बोलो बोलो दुंग दुंग जीता ने है। अरुणाचल पीपल नीड टू बी वेरी मच प्रैक्टिकल। ऐसे हवा में बैठ के तोको शीतल दिल्ली से क्यों वापस आ गया, टीमे ऐसी क्यों वापस आ गया। पक्का पेमा कंदू से सौदाबाजी किया होगा, पक्का पेमा कंदू से करोड़ों रुपया डीलिंग करके आ गया। अरे कोई भाई मुझे खुल के ये तो बताए कि पेमा खांडू किस बात का सौदाबाजी करेंगे कि तोको शीतल थैंक यू अब हमको नेशनल लेवल तक इतना बदनाम किया बोल के ना, क्या बात के लिए सौदाबाजी करेगा पेमा खांडू। अरे ओगो जाब सौदा मगेंग जीता ने वो भी थोड़ा सोचना चाहिए ना। एंड झूठ कभी नहीं बोलती मैं। हाँ, जब हम लोग बीच में दिल्ली में कैंपिंग कर रहा था, पेमा खांडू ने किसको भेजा नहीं भेजा आई डोंट नो, लेकिन बहुत सारे ऐसे नमूने आते रहे। यहाँ तक कि वो यूपी बिहार में हम लोग पैदल चल रहे थे ना, तब भी आप एक बार सेकंड थॉट करो ना, हम सीएम साहब को आपको बात कर देगा। ऐसे नमूने डल्ले बहुत ज्यादा है हमारे बीच में। ब्रोकर ना, नाम नहीं लूंगी किसी का, बहुत ट्राई किया। एक भी दल्ला हिम्मत है तो मीडिया में आके बोलो तो को शीतल तुमको हम डीलिंग कराया है बोल के, हर दल्ला को मैंने उल्टा मुंह जवाब देके भगाया है। मैंने बोला है मुझे खरीदने की पैसा अभी तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रिंट नहीं किया है। जो मुझे खरीद सके, जो तोको शीतल को जो खरीद सके, टूटा सके, तोड़ सके, ऐसा पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक प्रिंट नहीं किया है। मोदी जी ने बहुत सारा पैसा प्रिंट किया है, ब्लू किया, पर्पल किया, क्या क्या किया पता नहीं। मेरा कीमत लगाने वाला पैसा कौन सा कलर से आएगा होगा वो मुझे मालूम नहीं। इसीलिए ये जो रूमर्स मार्केट में फैलता है ना,
तोको शीतल उधर से दिल्ली से चुपचाप वापस आ गया, इसका मतलब पेमा खांडू से मिल के आ गया। इसको मैं यहाँ आप सबके सामने इसी स्टेज से मैं खंडन करता हूँ और इसको नालीफाई करता हूँ। टोटली वो रॉन्ग एलिगेशन है, मिसकंसेप्शन है, उसका कोई सिर पैर नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अगर तोको शीतल पेमा खांडू जी से जैसे वो लोग कह रहे हैं उस तरीके से अगर कुछ सौदाबाजी होता या अरुणाचल पहुंचने के साथ साथ टेनिस कोर्ट में जाके अर्थक्वेक आने तक ओपन चैलेंज करना था अरुणाचल गवर्नमेंट को। हाँ, होम मिनिस्टर साहब को एड्रेस मांगना था, चोरी और पेटीकोट बेच देगा बोल के। आदमी ना बोलने से पहले, मेरा अपना भाई बहन लोग है, ऐसे झूठ मूठ का अब्बा को ज्यादा मतलब ये आग नहीं देने से ठीक है, टूल नहीं देने से ठीक है। ये हो गया। और दूसरा बात, आज यहाँ अरुणाचल में गर्मा गर्मी चल रहा है। सोशल एक्टिविस्ट ही रहना है ना, पॉलिटिक्स में क्यों आना है ना। दिस इज द टॉक ऑफ द डे नाउ एट अरुणाचल प्रदेश। सोशल एक्टिविटी ही करना है, पॉलिटिक्स में क्यों आना है। इसका मतलब इसका पहले से मतलब इसका एम्बिशन था पॉलिटिक्स में आने का, इतना नाटक करने का क्या जरूरी था। तो चुपचाप नॉमिनेशन फाइल करना था। मैंने इतना गंदा तरीका से इतना प्यार से लिख रहा है कि मैं भी देख देख के पढ़ के एंजॉय करती थी। वाह, इतना अच्छा स्पीकर, इतना अच्छा राइटर भी है ना अरुणाचल में। तो मुद्दा ये है, जो लोग ये बोल रहा है कि सोशल एक्टिविस्ट ही रहना है, पॉलिटिक्स में क्यों आना है बोलने वाला से मेरा सीधा सवाल, क्योंकि वहां आप लोग जो कमेंट्स करते हैं वहां हर कमेंट्स में जाके मैं जवाब दूं, इतना मेरे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है। अगर इतना भी टाइम होता तो जरूर वहां पर भी जवाब देती। आज मैं यहाँ से इस मंच से ऑफिशियली आपसे पूछ रही हूँ, प्लीज मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल एक्टिविस्ट and what is the difference between social activist and a political activist, and why people used to do social activity, why it is the need of our society, then there should be a social activist, and social activist अगर सोसाइटी के बारे में सोचता है, सोसाइटी के भलाई के बारे में सोचता है, समाज कल्याण के लिए वो अपने आप को आगे कर रहा है, अपना आप को ऑफर कर रहा है, उस मैंने समाज कल्याण के बारे सोचने वाले व्यक्ति को अगर समाज उसको आगे उठाकर उसको अपना रक्षक, अपना मतलब क्या कहते हैं हिमायती नहीं बनाए तो किसको बनाए। ओनली द टाइम ऑफ इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में। हाँ, सिर्फ इलेक्शन आ गया तो क्या आज ये पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च हो गया, उसने ज्वाइन कर लिया, मफलर डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अच्छा, पूरा 5 साल में जब हम इतना पिछले, मैं तो ये सिर्फ एएसी में मूवमेंट किया वाला 2022 में आप लोगों ने मुझे देखा। 2020 से लेकर के मैं करप्शन का अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में पीआई फाइल करके मेरा हस्बैंड पिटिशनर बन के लड़ाई लड़ रही हूँ। पिटिशनर को मेरा हस्बैंड को जेल डाल दिया, अपू आपा क्या बोल, एक्ट लगा, सेंट्रल जेल में 1 महीना रखा। मुझे उठा के पीएचक्यू में दिन भर 8-9 घंटा इंट्रोगेशन किया। कितना मैं झेल के आ रही हूँ अंदर से अंदर, वो मैंने सोशलाइज नहीं किया, मीडिया में पब्लिश नहीं किया, इसलिए आप लोगों को पता नहीं है। आज का डेट में मेरा अपना प्रॉपर्टी, माँ पिताजी का जमीन जायदाद गिरवी रखा हुआ है। मैं लोकल फंड से पैसा उठा के वहां में ये क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रहा है करप्शन का अगेंस्ट में। हियरिंग होने ही नहीं देता है वहां। हम 1 करोड़ खर्चा करता है तो वो लोग कितना करोड़ डालता होगा मालूम नहीं, हियरिंग ही होने नहीं देता है। तो इतना साल से मैं समाज के हित के लिए ही, किसी समाज ने मुझे नहीं बोला था तो कोशिश आप हम लोग का भलाई के लिए करो बोले। ये मेरा आत्मा जो है ना, मेरा आत्मा, मेरा जमीर ने मुझे बोला कि नहीं, ये गलत हो रहा है तो गलत का खिलाफ में आवाज उठाना चाहिए। उठाऊंगी मैं, और मैं जरूर आगे बढ़ूंगी सोच करके। मैं एक महिला जरूर हूँ, इसलिए मैं कभी कभी कहती हूँ, लोग मुझे पूछते हैं आप महिला होकर के इतना कैसे साहसी हो सकते हो, तो मैं जवाब देती हूँ, सबसे पहले तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं महिला हूँ। मुझे याद रहता है कि केवल मैं एक इंसान हूँ। तो इंसानों की बस्ती में इंसानों की तरह रहना चाहिए, हैवानों की तरह नहीं, जानवरों की तरह नहीं। तो इसीलिए मैं इतना साल से सोशल एक्टिविटी कर रही थी। मैं सरकार के अगेंस्ट में कई बार धरना किया, आरके मिशन हॉस्पिटल से लेके राजभवन तक गया, जब नावम तुकी साहब का सरकार था, कांग्रेस का सरकार था।
उसके बाद में इस पेमा खांडू जी के सरकार के अगेंस्ट में भी आकाशदीप से लेके टेनिस कोर्ट, यहाँ से बैंक तिनाली से लेके सिद्धार्था हॉल तक, कहां तक मैंने धरना नहीं किया, रैली नहीं किया। हर बार मैंने अपना गला फाड़ा। अरुणाचल प्रदेश में इतने सालों से मैं जो काम कर रही हूँ वो काम अरुणाचल प्रदेश में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए था, जहां तक मैं सोचती हूँ। लेकिन किसी ने नहीं किया, क्योंकि 4 साल तो इनको नाम से पार्टी का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बन के बैठना है, लेकिन जो भी कोई रूलिंग में बैठता है, जो भी कोई पावर में बैठता है, उसका आगे पीछे आपको चापलूसी करके घूमना है। अभी मैं सीधा मुद्दा पर आती हूँ। सोशल एक्टिविस्ट क्यों समाज कल्याण काम छोड़ के पॉलिटिक्स में आ रहा है बोला है, तो मुझे सिर्फ उसका डिफरेंस बताना है कि सोशल एक्टिविस्ट का और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का डिफरेंस क्या है। वो मुझे दोबारा आप लोग मीडिया में लिख के बताइए, उसके बाद मैं अच्छा ये भी होता है देखने के बाद फिर मैं दोबारा जवाब दूंगी। नाउ अगेन इम्पोर्टेंट काम, मुझे डे 1 से लेके आज तक तो शीतल मैंने कभी भी आप लोगों माता पिता को मैंने नहीं बोला कि मुझे पॉलिटिक्स करना है बोल के, मुझे पॉलिटिक्स इंटरेस्ट है बोल के, मैंने कभी नहीं बोला। हर बार जब भी मीडिया ने मुझे पूछा तो मैंने बार बार यही जवाब दिया कि पॉलिटिकली मेरी कोई मंशा नहीं है, मेरी कोई पॉलिटिकली मंशा नहीं, मैं दिल से मैं एक समाज कार्य कर रही हूँ। ये मेरा हमेशा से स्टैंड रहा है। लेकिन आज के डेट में मुझे तोको शीतल को आप ही हमारा प्रतिनिधित्व बनना होगा, आप ही हमारा वेस्ट पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव बन के वहां दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में जाना होगा बोल के बोलने वाला। मेरा वो जो छोटा सा मोबाइल फोन है, पता नहीं कितना मेमोरी है, वहां हम 12 लाख लोगों को डायरेक्ट डिस्कशन करता है, चैटिंग करता है, और इतना सारा मैसेजेस वहां आया हुआ है। रो रो के वीडियो बना के भेजने वाला भी है और चैटिंग में लिखने वाला भी है, सबूत है। तो शीतल आपको MP खड़ा करना ही होगा बोल के मेरा 12 ब्लैक्स पब्लिक ने मुझे वहां पे रिक्वेस्ट भेजा है। वो चाहे ईस्टर्न का हो वेस्टर्न का हो, दोनों पार्ट से। ईस्टर्न में भी मेरा बहुत ज्यादा वेल विशर लोग है। तो इसी मैसेज को रिसीव करने के बाद, इसी डिमांड को देखने के बाद मैंने भी महसूस किया, मैं सिर्फ पब्लिक के ऊपर ब्लेम नहीं करूंगी, मैं आधा अपना हिस्सा भी लूंगी। मैंने भी महसूस किया जब मेरा पब्लिक इतना चाहता है, और मेरा भी उद्देश्य क्या है, समाज को एक रिफॉर्मेशन लाना है, सोसाइटी का एक थोड़ा सा भला हो जाए, ये भलाई करो बोल के इस सरकार को मैंने कितना चिल्लाया, कितना रिक्वेस्ट किया, कितना ताना मारा कि आप अच्छा काम करो, हम आपकी जय जयकार करेंगे। मुझे जरूरत नहीं थी एक उनके विरोधी बनकर के आज उभर के सामने आने की। अगर ये अच्छा काम करते तो, ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो मुझे भी ये लगा कि अरुणाचल में तो कोई स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन तो है नहीं। जब स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन नहीं है तो शीतल में अकेला आज तक एज ए समाज कार्यकर्ता के रूप में स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन का रोल प्ले करती रही, तो लोगों ने खूब मजा उठाया, खुद लुफ्त उठाया। तो आज मैं खुद ही क्यों ना एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन बन जाती हूँ। मुझे कई लोग कहते हैं बड़ा पॉलिटिकल पार्टी में टिकट क्यों नहीं लिया, NPP में लेना चाहिए, कांग्रेस आई में लेना चाहिए, JDU में लेना चाहिए, आम आदमी पार्टी में लेना चाहिए। ये क्या GSP है, असम का पार्टी को क्यों लाया? सोशल मीडिया में ये क्वेश्चन सर्कुलेट किया जा रहा है कि ये आतंकवादी पार्टी है। उसके बाद बोला अभी लेटेस्ट में ये है कि ये किरण रिजिजू का B टीम है। तो आप लोग जरा बताइए, तो शीतल का आंख से आंख डालकर, मेरा चेहरा में चेहरा आई कांटेक्ट डाल के बताइए, ये औरत किरण रिजिजू का B टीम बनने लायक औरत है? बिल्कुल नहीं। मुझे बड़ा हंसी आता है यार। मैं आप लोगों को बताती हूँ इसमें कंफ्यूजन क्या है। नंबर 1 कंफ्यूजन है ये पार्टी जो है गण सुरक्षा पार्टी के बारे में मैं बताती हूँ। अभी गण सुरक्षा पार्टी जो है फॉर्म हुआ है 2019 में। इसका फाउंडर मेंबर है नवकुमार शरण्या, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम असम कोकराझार, और वो एक शरण्या कम्युनिटी से है जिसको सब बोरो भी कहा जाता है। वो फुल प्लेस बोरो में भी शायद नहीं आता है।
तो सरनिया साहब 2 टाइमर वो एमपी बन चुके हैं कोकराझार कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लेकिन इंडिपेंडेंस है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं। और उससे पहले शायद उसका पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस, वो पहले 709 बटालियन उल्पा का चीफ कमांडर था वो सरनिया सारजो, पॉलिटिक्स में आने से पहले। उसके बाद उसने कितना साल उल्फा में काम किया होगा मुझे नहीं पता। कुछ साल करने के बाद असम गवर्नमेंट के साथ में उन लोगों ने ऑफिशियली पीस टॉक करके, बातचीत करके उल्फा को ऑफिशियली सरेंडर करने के बाद में एक रेस्पेक्टेबल सिटीजन बन के जब वो असम में रह रहा था, उसके बाद जाकर के उन्होंने ये से इंडिपेंडेंस से, पब्लिक के डिमांड पर इंडिपेंडेंस से एमपी कॉन्टेस्ट किया। 2014 में वो एक बार जीता और 2019 में एक बार जीता। और उस मामूली से दिखने वाले का आम इंसान में क्या खास बात है आपको बताए? पूरा इंडिया में हम लोग का आउट ऑफ 544 एमपी जो लोकसभा सीट होता है, 500 एवं लोकसभा सीट में सबसे हाईएस्ट मार्जिनलाइज्ड वोटर्स के साथ विक्ट्री होने वाला ये है नव कुमार सरनिया। इवन नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा वोट इनको मिलता है, ये रिकॉर्ड है इनका इंडिया में, आज तक इनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ा है। तो ये उनका पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस मुझे नहीं पता था। जब हम जंतर मंतर पर अरुणाचल नारी शक्ति टीम, अगर यहाँ 4-5 नारी शक्ति आप लोग आज मौजूद हो तो आप लोगों को याद होगा, जब हम नारी शक्ति टीम 26 नवंबर में जंतर मंतर में हम लोग धरना कर रहे थे, वो दिन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को लिख के खत्म हुआ वाला बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने वो दिन में कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुआ था बोल के वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे था। तो नारी शक्ति टीम हम लोग वहां अपना धरना कर रहा था। तो मेरा पर्स मुलाकात ये नव कुमार सरनिया सर से हुआ, क्योंकि हम लोग तो अपना प्रोग्राम कर रहा था ना, वो लोग भी सामने किसी और प्रोग्राम में आए हुए थे। लेकिन उनको जब उन्होंने देखा कि अरे पूरा अपना अरुणाचल का माँ लोग गले पहन के ट्रेडिशनल